नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2014 से पहले घोटाला और भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद से अब तक 11 सालों में हर योजना का पैसा सीधे लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। आज हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और वह दिन दूर नहीं जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और ये 11 वर्षों का कालखंड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चला है, इसको स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। इस कालखंड में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने और उनकी सरकार ने रात दिन लगातार इसके लिए प्रयास किया है और ये यात्रा 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनमानस की आशाओं आकांक्षाओं को धरातल पर उतारने की यात्रा रही है। देहरादून आईएसबीटी पुलिस चौकी के सामने गोलीबारी की घटना हुई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक सोमवार रात लगभग 12 बजे के करीब 4 से 5 की संख्या में युवक शराब के नशे में आईएसबीटी पुलिस चौकी के सामने फ्लाईओवर के नीचे लड़कियों को छेड़ रहे थे। वहां पर खड़े 2 ऑटो चालक ने उन लड़कों का विरोध किया तो उनमें से एक युवक देसी कट्टा निकालकर पैर में गोली मारने लगा। गोली की आवाज सुन पुलिस चौकी पर खड़ी पुलिस और बजरंग दल कार्यकर्ता भी अपराधियों की तरफ दौड़े। उनमें से 3 से 4 लड़के भाग निकले, लेकिन एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिस पर गोली मारने का आरोप है। अरे गोली किस बात पे चला दी? गोली उसी लड़की माँ छेलो, यहाँ सबकी माँ बहने हैं और उन्होंने कट्टे गए, वहाँ फायर मार के भाग गए। छेले बचत दे। अरे गोली किस बात पे चला दी? गोली उसी लड़की माँ छेलो, यहाँ सबकी माँ बहने हैं और उन्होंने कट्टे गए, वहाँ फायर मार के भाग गए। छेले बचत दे। धारचूला नगर में शनिवार रात हुई 23 वर्षीय युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। परिजनों द्वारा पुलिस को सौंपी गई तहरीर में कुछ स्थानीय लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। परिजनों ने कोतवाली धारचूला पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर वारदात के बाद अपराधियों के नेपाल भागने की आशंका भी जताई जा रही है। मृतक के परिजनों ने चेतावनी दी है कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बुधवार को गलाती से धारचूला तक की पेयजल आपूर्ति को बाधित कर दिया जाएगा। कोतवाली धारचूला क्षेत्र अंतर्गत कल एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु सीएचसी दाखिल कराया गया। प्राथमिक उपचार के उपरांत विक्टिम को हायर सेंटर रेफर किया गया था। हायर सेंटर पहुंचने के उपरांत व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में परिजनों से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में कोतवाली पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही विभिन्न टीमों का गठन कर केस के अनावरण हेतु उनको डिप्यूट किया गया है। इसमें सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसमें 2 व्यक्ति भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने घटना में प्रयुक्त जो चाकू है उसका फेंका जाना भी दिखाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों की तलाश हेतु उनकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने हेतु टीम का गठन किया गया। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के ग्राम पंचायत नदेड़ा में मत्स्य पालन और सब्जी उत्पादन कर परिवार चलाने वाले किसान केदार बगौली के तालाब में रात को अज्ञात अराजक तत्वों ने जहरीला दवा डालकर उनकी 200 से अधिक मछलियों को मार दिया। बड़ी तादाद में मछलियां मरने से मत्स्य पालक केदार बगौली को बड़ा नुकसान हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जोशी ने अराजक तत्वों के इस हरकत पर कड़ी नाराजगी जताई और प्रशासन से मत्स्य पालक बगौली के नुकसान की भरपाई किए जाने की मांग की है। इस साल मानसून से पहले हो रही राजधानी देहरादून में डेंगू की दस्तक। जी हां, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के संयुक्त प्रयासों से डेंगू विकराल रूप धारण नहीं कर पाया। डेंगू के नोडल अधिकारी डॉक्टर चंदन सिंह ने बताया कि लगातार चल रहे फॉगिंग लार्वा सर्वे की वजह से डेंगू पनप नहीं पाया है। परिणाम यह निकला कि डेंगू इस बार खतरनाक स्तर तक नहीं पहुंचा। डेंगू बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है कि अपना विकराल रूप में नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी पीछे बरसात हुई है, ठंड भी बढ़ गई थी, तो उससे लग रहा था कि भाई डेंगू के केसेस बढ़ सकते हैं। बट जिस तरीके से हमारा अब की बार जो फील्ड सर्वे चल रहा है और जो
फॉगिंग चल रही है और लार्विसाइडल का छिड़काव हो रहा है जिला प्रशासन की तरफ से भी, नगर निगम की तरफ से भी। तो इस तरीके उसकी वजह से जो है उसका ये परिणाम निकला है कि मसूरी के हुसैनगंज क्षेत्र में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित इको पार्क के निर्माण कार्य के शुरू न होने पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। इसे लेकर क्षेत्रीय सभासद पवन थलवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने MDDA कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने इको पार्क के निर्माण कार्य को तत्काल शुरू किए जाने की मांग की। कहा कि अगर मांग पूरी नहीं होती तो वह SDDA के खिलाफ आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मसूरी ने MDDA को ये जगह दी थी, हस्तांतरित की थी, उसी के तहत ये पार्क बनना चाहिए और यथाशीघ्र भी ये पार्क बने ताकि यहाँ स्थानीय लोगों को एक रोजगार मिले और मसूरी को एक नया पर्यटन स्थल डेवलप हो। मैं चाह रहा हूँ कि ये न तो DPR की बात कर रहे हैं कि इसकी DPR बनी है नहीं बनी, और बनी है तो किस स्तर की बनी है, ये समस्त लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि 12 साल में अगर किसी DPR को बनने में 12 साल लगते हैं। उत्तराखंड में महिलाओं पर बढ़ते अपराध के मद्देनजर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने जिला कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री को इन अपराधों के रोकथाम के लिए ज्ञापन सौंपा और कहा कि यह एक चिंता का विषय है। अब आप देखिए कि भाजपा की सरकार है और भाजपा के नेता ही महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न में वांछित होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो जो छोटे मोटे गुंडे अपराधी तत्व हैं उनके हौसले तो बुलंद होंगे ही, और भारतीय जनता पार्टी के जो छुटपैये नेता हैं उनके भी हौसले बुलंद होंगे। आप देख सकते हैं कि जब विधायकों ने सांसदों पर आरोप लगे डायरेक्ट और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष तरीके जो लोग हैं वो भी महिलाओं के, बेटियों के यौन उत्पीड़न में आज भागीदारी कर रहे हैं। सहायक अभियंता वरिष्ठता सूची को गलत तरीके से जारी किए जाने को लेकर उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर संगठन का ऊर्जा भवन मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा, जहां एक और कर्मचारी शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं प्रशासन कर्मचारियों के प्रदर्शन पर सख्त है। कर्मचारियों ने अब चेतावनी दी है कि न्याय न मिला तो 11 जून से अनिश्चितकालीन धरना देंगे। शीर्ष कमेटी द्वारा, जिसमें 3 IAS अधिकारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उन अधिकारियों द्वारा डिसीजन लिया गया, जिसमें डिसीजन लेने के उपरांत ही ये सीनियरिटी लिस्ट बनेगी जो उनके आदेश है, उनका अनुपालन किया गया। इसमें मैं नहीं समझता कि कहीं पर कोई कोर्ट की आदेशों के अवहेलना हुई है, मैं नहीं समझता किसी प्रकार से। और मैं अपने कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ कि आप इसमें पुनः आपस में बैठ के विचार कीजिए। इसमें कहीं पर ऐसा नहीं कि कोई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई है। अतः मेरा अनुरोध है कि सभी कर्मचारी अपने काम पर लौटें, वो ज़्यादा। 21 जून को विश्व योग दिवस पर इस साल आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे भी योगासन करना सीखेंगे। योग दिवस के आयोजन को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को विधानसभा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश जारी किए। बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बचपन से ही बच्चों की दिनचर्या में योग को शामिल करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त बैठक में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय आयोजनों की रूपरेखा भी समीक्षा की जाएगी। हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों से हमारे जो बच्चे हैं वे हो गए, हमारे आंगनबाड़ी बहनें हो गई और हमारे शिशु सदनों में रहने वाले हमारे बालक बालिकाएं हो गई और साथ ही हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे हो गए। सभी संयुक्त रूप से जो है योगा दिवस में पार्टिसिपेट करेंगे। और चंपावत जिले में सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रीठा साहिब में 3 दिन जोड़ी मेला का आयोजन किया जा रहा। जोड़ मेले में देश के कोने कोने और विदेश से भी हजारों की संख्या में सिख तीर्थ यात्री रीठा साहिब पहुंचकर गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए रास्ते में जगह जगह लंगर लगाए गए हैं। सिख संगत ने सहयोग के लिए लोहाघाट पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा को धन्यवाद दिया है। ये मेला लगता है रीठा साहिब में 3 दिन का, 9, 10, 11 जून, 3 दिन 4 दिन हमारा लंगर चलेगा। और हम आए हैं बिलासपुर, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश। तो से चलता है जी, ये हम बिलासपुर के ही हम हैं लड़के, यार दोस्त, और सब जने मिलके बिलासपुर की संगत 22 सब जने मिलके यहाँ पे लंगर
जौनसार बाबर चक्राता विधानसभा के ग्राम भटाड़ में केदार महाराज के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एवं विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें केदार महाराज की डोली 8 जून 2025 को केदारनाथ के भटाड़ गांव पहुंची। इसमें पांडव नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पूजा अर्चना की गई, जिसमें करीब 20,000 श्रद्धालु सम्मिलित हुए। पौड़ी विधायक राजकुमार पुरी ने लिफ्ट सिंचाई योजना के साथ सड़क निर्माण और सुधारीकरण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। विधायक ने लवाली में ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण फर्स्ट फेज के कार्य का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने नाबार्ड मद के तहत लवाली लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण का भी विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। और इस अवसर पर हमने एक तो डांग को जो जा रही थी सड़क बहुत सालों से कच्ची थी, वो अब जो है पक्की हो गई है, उसका लोकार्पण कार्यक्रम में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दूसरा, हमने एक नई सड़क दी थी RDD के द्वारा जो कट रही है और उसमें काम चल रहा है निगड़ा तक, और बिरसिंगिया उसमें भी आगे तक उसको जोड़ना था, और ये सड़क भी पूरी होने वाली है। कटिंग का कार्य उसमें पूरा होने वाला है और उसका भी आज शिलान्यास कार्यक्रम। अगली खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के बसेड़ी रोड स्थित अस्पताल के संचालक डॉक्टर बाबूराम पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने SSP के हस्तक्षेप के बाद FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद CCTV फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ाई है। बता दें कि बदमाशों ने अस्पताल में घुसकर हमला किया था। इसमें पंजीकृत किया गया है और जल्दी ही इसमें जो अरेस्टिंग के संबंध में क्योंकि कई बार विवेचना में जो हमारे एविडेंस हैं वो कई बार पर्याप्त नहीं होते, इस संबंध में SHO को और CO को निर्देशित किया गया है। जो भी आवश्यक एविडेंस हैं उसको गैदर करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। तो सुराग सर लग पा रहे हैं इसमें, किस तरह क्या तो वही मैंने कहा, इसमें क्योंकि अभी अर्ली है, क्योंकि एविडेंस को अभी कलेक्ट किया जाना है और जो भी एविडेंस आएगा उसी के आधार पर। ऋषिकेश के पास लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के फुलचट्टी में गंगा में डूबने से युवक की मौत हो गई। SDRF की टीम ने सचिन का शव बरामद किया। पुलिस ने सचिन के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। युवक सचिन अपनी प्रेमिका के साथ घूमने आया था। केंद्र सरकार के 11 साल पूरा होने पर बीजेपी की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रामलीला मैदान बगवाली पोखर में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी समस्याओं का समाधान कराया, साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी लिया। मंत्री धन सिंह रावत ने स्वयं सहायता समूह की 32 महिलाओं को 15 लाख रुपए से अधिक के चेक का वितरण किया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब लोगों को अब अटल आयुष्मान योजना जो है 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करा रही है। और उत्तराखंड सरकार के द्वारा तो मैं अपने मुख्यमंत्री धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में यहाँ आयुष्मान योजना सबके लिए 5 लाख। देहरादून में वीकेंड पर ट्रैफिक का दबाव रहता है। भारी ट्रैफिक को देखते हुए पुलिस प्रशासन आम जनता को राहत दिलाने के लिए लगातार सकारात्मक पहल कर रही है। SP ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने बताया कि वीकेंड चुनौती भरा होता है, लेकिन इस बार प्लानिंग पहले से की गई है, इसलिए भारी ट्रैफिक आने के बावजूद कहीं कोई बड़ा जाम नहीं लगा। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक थोड़ा स्लो जरूर रहा, लेकिन हालात नियंत्रित रहें। आगे आने वाले समय के लिए और बेहतर प्लानिंग की जाएगी ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इमरजेंसी वाहनों का निकाला जाना प्राथमिकता में होगा। देखिए, वीकेंड्स तो हमेशा पुलिस के लिए काफ़ी टफ रहते हैं, तो इसकी तैयारी हमने पूर्व से कर रखी थी और इसी वजह से इतने ज़्यादा जो ट्रैफिक का वॉल्यूम आया था उसको हम लोग निकाल पाने में सक्षम रहे। कहीं भी ऐसा बड़ा जाम नहीं लगा, लेकिन स्लो ट्रैफिक ज़रूर रहा क्योंकि यहाँ सारे बोटलनेक्स हैं और ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया था। तो लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक प्लान्स हमने एक्टिवेट किए।